दिल नादान ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नायाब जावियार के रवैये से इतनी ज्यादा तंग आ जाती है कि वो खुद ही उसे छोड़ने की बात कर देती है, क्योंकि जितना नारवा रवैया जावियार रखता है और नायाब तो इस रवैये की हकदार भी नहीं, इसलिए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन बीच में दादी आ जानी है, जहाँ तानिया और घर के बाकी सब इस बात पर खुश और मुतमईन है कि जावियार अब नायाब को छोड़ ही देगा, क्योंकि सारा करना धरना इन्हीं का है। वहाँ दादी जरूर सबको हैरान कर देगी, क्योंकि वो नायाब की नेचर से वाकिफ है, ना उसकी फितरत में धोखा है ना ही कोई बनावट। तो जावियार को अपना आखिरी फैसला यही सुनाएगी कि तुम लोगों का एक तो इससे रवैया ठीक नहीं, और अगर तुमने इसे छोड़ने का सोचा तो तुम्हें दौलत भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अपनी वसीयत में ही वैसा लिखवा जाएगी कि अगर तो जावियार ने नायाब को छोड़ दिया तो उसके हिस्से की दौलत नायाब को चली जाएगी। वैसे नायाब की जो जिल्लत हुई उसके बदले तो जावियार के साथ उसको होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये भी उसका इनाम बनता है कि जावियार का हिस्सा उसे मिल जाए इन सब खुद गर्ज लोगों को सहने के लिए। और जो जावियार नायाब से ये कह रहा होता है कि अगर मैं जानता था कि तुम इतनी जाहिल हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी ना करता। नायाब का कहा जा सकता है कि वो उसकी फितरत नहीं जानती थी, क्योंकि वो बहुत रिजर्व रहती थी, लेकिन जावियार तो उसकी नेचर अच्छी तरह जानता था। तब तो वो उसको बहुत अच्छी लगी थी, वो उसको अट्रैक्टिव इस तरह लगी थी कि कितनी सादा है। अब उस सादगी को उसने जहालत का नाम दे दिया, डूब मरने का मुकाम। और जहाँ तक नायाब की भाभी का थप्पड़ रोकने का सवाल है, तो थप्पड़ रोकना तब से बदतमीजी में आ गया। असल जाहिल तो जावियार की माँ है, जो अपने सामने वालों को बहुत छोटा समझती है और उन पर हाथ उठा देती है। इतने पढ़ने लिखने का क्या ही फायदा अगर वो सबको बराबर ही नहीं समझती। लेकिन अगर तो उसने डिग्री घूस देकर ली है, फिर वो ऐसी हो सकती है।